गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा जो लेसन चल रहा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो कर रहे थे हम लोग। तो पहला जो हमारा था वो हो गया था, जैसे ये वाला था, ये वाला पार्ट था कॉम्प्रिहेंशन चेक का, ये हमारा हो गया था, है ना। ये वाला पार्ट, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, what did he find in a secret drawer, who do you think had put it in there, है ना। तो ये वाला भी हो गया था, और ये वाला था, ये वाला पार्ट भी हो गया था कॉम्प्रिहेंशन चेक का, है ना। अब आगे आगे क्या कर देंगे, जो दो कॉम्प्रिहेंशन चेक हमारे छूट गए थे, और एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के, ठीक है। तो ये रहा पहला है हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक हो गया थर्ड, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड, है ना। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, कि ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गया था। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है देख लेते हैं। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट to meet Connie MacPherson. He wanted to deliver the letter to her written by her husband. भाई ऑथर ब्रिडपोर्ट इसलिए गया था ताकि वो कॉनी मैकफर्सन से मिल सके और वो लेटर डिलीवर कर सके जो उसके हस्बैंड ने लिखा था, और वो लेटर जो उनने गलती से पढ़ लिया था, ठीक है। वो लेटर डिलीवर करने वो ब्रिडपोर्ट गया था, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला ये रहा, हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी। हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी। मिसिज मैकफर्सन अभी कितने साल की है और वो कहाँ थी। मिसिज मैकफर्सन अभी कितने साल की और वो कहाँ थी, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मिसिज मैकफर्सन वाज 101 years old. She was in the बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, ठीक है। कहाँ थी वो, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी, ठीक है भाई। कहाँ था ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे भी है एकदम इसी के नीचे है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। तो बाद में हम लोगों को पता चलता है कि इसी के अंदर वो थी, है ना। ये रहा इसके ऊपर है, सॉरी ये रहा, ये रहा। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, ठीक है। और आगे से ये आता है, आई फाउंड द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजी इनफ। तो ये पूरा आंसर मिल ही जाएगा हम लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये लास्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक फोर्थ कह दिया मैंने, पेज नंबर 16 का, ठीक है, लास्ट है ये। तो एक क्वेश्चन एक यहाँ पे किया मैंने, है ना, एक यहाँ पर किया है, एक क्वेश्चन एक पीछे किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। कॉनी मैकफर्सन ने किसको सोचा था कि उसका जो विजिटर है मिलने वाला है वो कौन है। तो हम लोगों ने लेसन अच्छे से पढ़ा है, हम लोगों को पता है कि वो विजिटर राइटर ही था, तो ठीक है। ये आंसर लिखा है मैंने पीछे भी। कॉनी मैकफर्सन थॉट राइटर, सॉरी उसका हस्बैंड था वो, विजिटर जो मिलने आया था उससे वो कौन समझी थी उसको, तो उसने वो उसका हस्बैंड समझी थी, है ना। हम लोगों को पता है अच्छे से, तो बस वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे सिंपल सी। कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट द राइट विजिटर वॉज हर हस्बैंड, बस सिंपल सा आंसर है इसका, कि कॉनी मैकफर्सन ने सोचा कि जो विजिटर था वो उसका हस्बैंड था, ठीक है। अब देखो यार थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, मैंने इसका एक क्वेश्चन पीछे लिख दिया है, तो तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये रहे अगला क्वेश्चन, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। ये कौन सा सेंटेंस है लेसन में कि जो बताता है कि जो विजिटर था, हमारा राइटर था, उसने अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की, मतलब सब कुछ बताया उसको कि कौन था वो, है ना। तो कहाँ दिया हुआ इसका आंसर, ये देखते हैं।
ये रहा, वेट सेकेंड, आई सी अदर मैट्रॉन, शी वॉक्ड अलोंग वी कॉल्ड इट फंक्शन, शी टोल्ड मी, that was the I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. ये वो पार्ट है जहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि वो बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा है कि मेरे को ये लेटर कैसे मिला, क्या वो अपनी पहचान बता रहा है वो, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने, ठीक है। ये रहा, द डेस्क हैड बीन सोल्ड, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये वाला नीचे वाला, ये यहाँ पर आ गया है ना। द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैं जो ये सेंटेंस है जो बताता है कि वो ऑथर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की, वो है कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने पूरा डेस्क के बारे में बताया कि डेस्क मेरे को यहाँ मिली, वहाँ मिली, बर्फ जली हुई थी वो। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मेरे को लेटर कैसे मिला, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो सुन रही थी। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक आउट थी, उनको देखकर उनको लगा कि उसके हस्बैंड आ गए सामने, है ना, ठीक है। अब अगला वर्किंग विद द टेक्स्ट देखते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट वन, है ना, पहला क्वेश्चन, For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. तुमको क्या लगता है कि कॉनी ने कितने टाइम तक वो लेटर संभाल के रखा होगा? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर का कोई तर्क भी दो, कारण भी बताओ अपने आंसर का। अब देखो, डू यू थिंक को हटा दो, डू यू थिंक का कोई काम नहीं भाई, ठीक है। हमारा मेन क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, कितने टाइम के लिए जिम का लेटर कॉनी ने संभाल के रखा था, ठीक है। तो ये लिखा, मैंने ये लिखा है, कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कॉनी ने जिम का लेटर बहुत समय तक संभाल के रखा था। अब इसका कारण सुन लीजिए, हम लोग कैसे पता चला। वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फैक्ट दैट शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी यूज्ड टू रीड द लेटर एवरी डे एंड कुड फील जिम्स प्रेजेंस अराउंड हर। ये हम लोग इसलिए समझते हैं कि भाई वो जो है ना, वो जिम का लेटर रोज़ पढ़ा करती थी, और वो जिम का जो प्रेजेंस था कि जिम आसपास ही है, वो लेटर पढ़ के उनको लगता था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने जिम का लेटर, हम लोगों को लगा कि काफ़ी टाइम से संभाल कर रखा होगा, क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो रखी है, तो रोज़ पढ़ेंगे तो कितना टाइम निकल गया होगा, ठीक है। और जिम ने कब लेटर भेजा होगा उसको, उनको, है ना। अगला है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, तुमको क्या लगता है। फिर डू यू थिंक को हटाओ, डू यू थिंक को हटाओ। वाई द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, डेस्क क्यों बेची गई थी और कब बेची गई थी। तो इसका आंसर उन्होंने लिखा है, पीछे देख लेते हैं। सबको पता है, हम लोगों ने लेसन ठीक से पढ़ा है कि डेस्क इसलिए बेची गई थी क्योंकि मिसेस मैकफर्सन का हाउस जो था वो जल गया था, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर मैंने ये लिखा है, द डेस्क हैड बीन सोल्ड व्हेन द हाउस in which Mrs. Macpherson lived had caught fire, वहाँ पर आग लग चुकी थी। और अगर जो ज़्यादा लिखना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, अपनी जो वोकेबलरी है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें। द डेस्क हैड बीन सोल्ड व्हेन द हाउस in which Mrs. Macpherson lived had caught fire, most of the things got burned and were put up for sale thereafter। काफ़ी चीज़ें जल गई थी उसके बाद, और उनको सेल के लिए रख दिया था उस आग के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे। तुम लोग भी करने की कोशिश करना, हो सके तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। थैंक यू।